अध्याय 1313। सब कुछ तैयार है। ईश्वर परीक्षा से पहले पिछले 10 वर्षों में विपिन गुप्त कमरे में खेती करता रहा। उसके पास लिटिल स्क्वाड गेम में सीखी गई तलवारबाजी को समझने की कोशिश करता रहा। उसकी तलवारबाजी भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई और भगवान की परीक्षा करीब आ रही थी। समय तेजी से बीत रहा था और केवल 10 दिन बचे थे। आखिर 10 दिन विपिन गुप्त कमरे में चुपचाप बैठा था और धीरे धीरे सांस ले रहा था। भगवान की परीक्षा जितनी करीब आ रही थी वे उतना ही शांत था। पिछले 120 वर्षों में मैंने पहले से ही अपने आप को आवश्यकतानुसार सुधार लिया है और सभी आवश्यक तैयारी कर ली है। सब कुछ तैयार है। विपिन ने अपने हाथों को कसकर पकड़ रखा। पिछले 120 वर्षों में उसने अपनी जादुई शक्ति में नाटकीय रूप से सुधार करने के लिए योग सीक्रेट स्किल के दूसरे भाग का साधना भी कर ली। फिर उसे ग्रीनवेल मिली जिसके माध्यम से उसने माउंटेन सीक्रेट स्किल में महारत हासिल की, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता में बहुत वृद्धि हुई। फिर उसने स्कॉलेट किंगडम सीक्रेट स्किल के पहले भाग का व्याख्या की, जिससे उसकी समय शक्ति में और सुधार हुआ। अंत में उसकी तलवारबाजी उसने 100 वर्षों का उपयोग करके लिटिल शॉर्ट गेम करने का एक तरीका निकाला और जो कुछ उसने सीखा उसे समझने के लिए 10 वर्षों से अधिक समय बिताया ताकि उसकी तलवारबाजी भी आसमान छू जाए। एक शब्द में उसने सभी पहलू में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। अब वे अपने वर्तमान स्तर पर सबसे अच्छी स्थिति में था। क्या वे ईश्वरीय परीक्षा से बच सकता है या नहीं, ये सब उसके भाग्य पर निर्भर करता है। अब जाने का समय है। विपिन धीरे से खड़ा हुआ और एक सांस ली। फिर क्लेक्स पासिंग फिनिकॉल पर चला गया। वे वहां पहुंच गया। भगवान की परीक्षा से 10 दिन पहले फिनिकॉल के शीर्ष पर और प्रतीक्षा करने के लिए बैठ गया। जैसे ही वे बैठा आकाश गड़गड़ाहट शुरू हो गई। ब्रह्मांड के अपना रंग बदल दिया और गरजने वाले बादलों का एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा होने शुरू हो गया। विषैले कीड़े के राजा ने आह भरी। भगवान की परीक्षा से पहले अभी भी 10 दिन बाकी है, लेकिन गरजने वाले बादल पहले से ही इकट्ठा होने और शक्ति जमा करने लगे। विपिन महसूस कर सकता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिल को खाली और शांत करने की कोशिश की। विपिन के आने के बाद द्यू महल में हलचल शुरू हो गई। द्यू महल के कई प्रतिभाए और शिष्य सभी क्लेश फिशिंग पिनिकॉल की ओर दौड़ पड़े। वे बस शिखर के 10,000 मील दूर खड़े थे और दूर से विपिन को देख रहे थे। बेशक वे भी इकट्ठा हो रहे गरजने वाले बादल को जानते थे। गरजने वाले बादल इतनी जल्दी क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? वास्तव में बहुत जल्दी है। असंभव। आमतौर पर भगवान की परीक्षा से 1 घंटे पहले गरजने वाले बादल को इकट्ठा होते देखे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि विपिन भगवान की परीक्षा में अभी भी कुछ दिन लगेंगे। ठीक 10 दिन बाद जो प्रतिभाएं आई थी वे गरम गरम चर्चा कर रहे थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जिस दिन शगुन आया, विपिन को ठीक से महसूस हो गया कि ईश्वर परीक्षा 120 साल बाद आएगा। दूसरे शब्दों में ठीक 10 दिन बचे थे। स्कॉलेट द्वीप के शक्तिशाली देवता सूर्य संप्रदाय और पवित्र प्रांत की एक के बाद एक यहाँ आए। विपिन, मैंने आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की है कि आप ईश्वर के परीक्षा गुजर सकते हैं या नहीं, ये सब आप पर निर्भर करता है। स्कॉलेट द्वीप ने विपिन की ओर देखा और उससे कहा। उसके बगल में स्कॉलेट द्वीप के 1 दर्जन से अधिक ब्रह्मांड देवता थे, जिसमें ब्रह्मांड देवता भी शामिल थे।
स्कॉलेट द्वीप के आधे से अधिक ब्रह्मांड देवता द्वीप पैलेस में विपिन से परिचित हो गए थे। वे सभी उसे देखने के लिए यहाँ आए थे, सिवाय तखत ब्रह्मांड देवता के, जो अपनी विशेष पहचान के कारण नहीं आ सके। ईश्वरीय परीक्षा 10 दिन में आएगा, लेकिन गरजने वाले बादल पहले से ही इकट्ठा हो रहे हैं। ब्रह्मांड देवता चकित दिख रहे थे। स्कॉलेट द्वीप के समूह के बगल में पवित्र प्रांत था। 10 दिन से अधिक ब्रह्मांड देवता 9 महासागरों में ब्रह्मांड देवता के नेतृत्व में यहाँ भी आया था। 9 महासागरों के ब्रह्मांड देवता ने विपिन को जानलेवा भाव से देखा। विपिन, अब तुम द्वीप ब्रह्मांड में मान्यता प्राप्त प्रतिभाशाली हो, और यहाँ तक कि किंग यंग भी तुमसे हार गया था। लेकिन तुम जितने शक्तिशाली हो, उतने ही खतरनाक ईश्वरीय परीक्षा होगा। पूरे 10 दिन तक गरजने वाले बादलों के अलावा कुछ नहीं रहा। मुझे लगता है कि ईश्वर परीक्षा में तुम्हारा मरना तय है। 9 महासागरों में ब्रह्मांड देवता इससे उत्साहित थे। वे ईश्वरीय परीक्षा में विपिन को मारते हुए देखना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें विपिन से बदला लेने के लिए इतने प्रयास नहीं करने पड़ते। गोल्ड सैंड मास्टर को भी उम्मीद था कि विपिन मर जाएगा। विपिन के साथ युद्ध में किंग यांग ब्रह्मांड देवता की मृत्यु को देखने के बाद उन्हें विपिन की प्रतिभा का एहसास हुआ। लेकिन इस बार विपिन इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। वे भी गंभीर दिख रहे थे। क्लेस फिशिंग फिनिकॉल के पास स्वर्ग में द्यू पैलेस मास्टर और भगवान बुहाजू खड़े थे। द्यू पैलेस मास्टर ने पहले ही विपिन और किसी को भी परेशान करने से प्रतिबंध कर दिया था। आवाज़ करने वाले को मार दिया जाएगा। द्यू महल में स्वामी के अधिकार में कोई भी नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता था। और उस समय तीसरे स्वर्ग में 2 ब्रह्मांड देवता भी गरजने वाले बादलों को देख रहे थे। जब शगुन आया था तब से गरजने वाले बादल बन गए थे, और अब वे भगवान परीक्षा से 10 दिन पहले शक्ति जमा करना शुरू कर देते हैं और पूरे 10 दिन तक जारी रखेंगे। ये कितनी शक्तिशाली है। सुनो किंगडम में अपने अनगिनत वर्षों के दौरान मैंने अनगिनत प्रतिभाओं को ईश्वरीय परीक्षण से गुजरते देखा है। मुझे पता है कि गरजने वाले बादलों के एकत्र होने का उत्तम रिकॉर्ड केवल 2 दिन का था लेकिन विपिन के मामले में 10 दिन उसके पास समृद्ध अनुभव थे और उन्हें बहुत से मामले देखे थे। लेकिन जो हो रहा था वे उसके लिए आश्चर्यजनक था। 10 दिन तक इकट्ठा होने वाले बादलों में से देख सकते थे कि आने वाला ईश्वरीय परीक्षण कितना पागलपन भरा और भयानक होगा। ईश्वर स्वर्ग में बढ़ती शक्ति और दावों के साथ अंतहीन गरजने वाले बादल इकट्ठा हुए। जल्द ही 10 दिन बीत गए। अध्याय 1314 व्युत्क्रम साधना परीक्षण का आगमन और पहला दिव्य वज्र। विपिन ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के शिखर पर अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, जैसे कोई बूढ़ा भिक्षु गहन ध्यान में हो। ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के आसपास अगर इसे शोर के रूप में वर्णित किया जा सकता था जब विशेषज्ञ पहले आपस में चर्चा कर रहे थे, तो अब ये पूरी तरह से शांत था। पूरी तरह से शांत, कोई और शोर नहीं था। इसका कारण यह नहीं था कि विशेषज्ञ आपस में बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे इकट्ठा हुए गरजने वाले बादलों से चकित थे। ऊपर का शून्य 10 दिन, कुल 10 दिन ऊपर के शून्य में गरजने वाले बादल लगातार इकट्ठा होते रहे और लगातार अधिक शक्ति जमा करते रहे। शुरुआत में गरजने वाले बादल ने केवल ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल को कवर किया, लेकिन फिर यह कुछ 100,000 मील की सीमा तक फैल गया। ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के आसपास इंतजार कर रहे विशेषज्ञ कुछ 100,000 मील दूर चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि वे भयानक ईश्वर की परीक्षा की सीमा के भीतर हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि गरजने वाले बादल का दबाव लगातार मजबूत होता गया, क्योंकि गरजने वाले बादल लगातार फैलते रहे।
10 दिनों में गरजने वाले बादल का दबाव अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गया था। शक्ति बहुत अधिक थी, भले ही वे गरजने वाले बादलों की कवरेज से बाहर थे। भले ही दबाव उन पर लक्षित नहीं था, फिर भी इसने घटनास्थल पर मौजूद विशेषज्ञों को डरा दिया और उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उनकी आंखें आतंक से खुली हुई थीं और वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। बहुत अधिक शक्तिशाली, यहाँ तक कि तीसरे स्वर्ग में 2 ब्रह्मांड देवता, दया महल के स्वामी और वुहाजू, दोनों ही अभूतपूर्व भय की स्थिति में थे। वुहाजू, जब आप तीसरे भगवान की परीक्षा से गुजरते हैं तो ये दबाव वज्रपात से निकलता है। ये शक्तिशाली है? दया महल के स्वामी ने पूछा। नहीं, वुहाजू ने अपना सिर हिलाया। आप कैसे हैं? मेरा तीसरा भगवान का परीक्षण एक अग्नि परीक्षा थी और यह भयानक माना जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी तुलना पहले स्वर्ग में विपिन के भगवान के परीक्षण की शक्ति से नहीं की जा सकती, दया महल के स्वामी ने कहा। तब दया महल के स्वामी और वुशुंग ने एक साथ सांस ली। भगवान का परीक्षण अधिक से अधिक शक्तिशाली माना जाता था। जहाँ तक तीसरे स्वर्ग में भगवान के परीक्षण की बात है, माना जाता है कि यह अंतिम भगवान का परीक्षण है। ये हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। हालांकि उन्हें लगा कि तीसरे स्वर्ग में उनके भगवान के परीक्षण से गुजरने पर वज्रपात से फैला दबाव पहले स्वर्ग में विपिन के भगवान के परीक्षण से मेल नहीं खा सकता है। क्या हो रहा है? बस फिर गड़गड़ाहट। 10 लाख मील की दूरी को कवर करने वाले विशाल गरजते बादल के बीच अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। गर्जना ने ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के आसपास इकट्ठे हुए सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया। ये शुरू होने वाला है। सभी ने अपनी सांस रोक ली और ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल की ओर देखा। ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के शिखर पर विपिन जो शांति से बैठा था, जैसे कि वह पूरी तरह से एकांत में था। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोलीं। क्या यह आ रहा है? विपिन ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। हालांकि गरजते बादल का दबाव भयानक था, लेकिन वह अंदर से बेहद शांत था। विपिन ने एक धीमी आवाज सुनी, मैं कुछ 1000 सालों से तुम्हारे भरोसे जी रहा हूँ। कुछ 1000 सालों में मैं तुम्हें सलाह दे सकता था, और जब भी तुम किसी खतरे या परेशानी में पड़ोगे तो तुम्हारी सहायता कर सकता था। हालांकि इस बार तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। मिमी, विपिन ने हल्के से सिर हिलाया। आगे बढ़ो। विपिन ने हाथ हिलाया और एक लाल धारा बह निकली। विपिन केवल अपने दम पर व्युत्क्रम साधना परीक्षण से गुजर सकता था। अगर वह असफल रहा तो वह निश्चित रूप से पतली हवा में गायब हो जाएगा। अगर विषैले कीड़ों का राजा उसके शरीर में रहना निश्चित रूप से शामिल होगा, इसलिए उसे जाना पड़ा। विषैले कीड़ों का राजा, अगर मैं व्युत्क्रम खेती परीक्षण में मर जाता हूँ तो कृपया अपने आप अनंत अराजक दुनिया में वापस जाएं और एक नए प्राचीन भगवान की तलाश करें। यदि आप थोड़े समय में किसी भी प्राचीन भगवान को नहीं ढूंढ सकते हैं तो आप ग्रीन फायर वर्ल्ड में वापस जाने और स्टार फॉगी सी में वापस जाने का विकल्प चुन सकते हैं। आप कम से कम तब तक जीवित रह सकते हैं जब तक कि नया प्राचीन भगवान नहीं उतरता, विपिन ने कहा। मुझे पता है, विषैले कीड़ों के राजा ने विपिन की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, विपिन, जब आप अंतिम महत्वपूर्ण क्षण तक पहुंच जाते हैं तब भी हार मत मानो। आपको परीक्षा पास करनी होगी। फिर विषैले कीड़ों के राजा ने नीचे की ओर खुदाई की और बहुत जल्दी गायब हो गए। विपिन ने यह सुनने के बाद वह मुस्कुराया और अपना सिर फिर से उठाया। विपरीत खेती परीक्षण। यह अनंत अराजक दुनिया में सबसे डरावना भगवान का परीक्षण है। इसके अलावा मैं उच्चतम स्तर पर एक 4 सितारा शाही प्राचीन भगवान हूँ। जब मैं इस परीक्षण से गुजरूंगा तो इसके बाद प्राचीन भगवान का परीक्षण होगा। हाहा, भगवान ने मेरे बारे में बहुत सोचा। हालांकि कोई भी मेरी जान अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, भले ही वह भगवान ही क्यों ना हो।
उल्टा साधना परीक्षण प्राचीन भगवान परीक्षण चलो। बिपिन की आंखों से रोशनी निकल रही थी और उसका शरीर अचानक 3 मीटर ऊंचे कांस्य प्राचीन भगवान में बदल गया। उसकी भौहों के बीच में एक उल्टा 4 सितारा था जहां से बिजली की धारा बह रही थी। गर्जना। बिपिन ने दहाड़ लगाई और इसने धरती को हिला दिया। उसके ऊपर हजारों मील की दूरी पर फैले गरजने वाले बादल के बीच में ऐसा लग रहा था कि उसे बिपिन का उकसावा मिल गया है। भयानक गरजने वाला बादल भड़क उठा। ब्रह्मांड दहाड़ उठा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, जोरदार गड़गड़ाहट गरजने वाले बादल के केंद्र से थी जो असीम शक्ति के ठीक बीच में था। बैंगनी रंग की सुनहरी बिजली का एक बोल्ट था जो एक बाल्टी जितनी मोटी थी, जो गरजने वाले बादल से टकराई और धरती पर उतरी। जिस क्षण बिजली दिखाई दी वहां एक भयानक शक्ति थी जो ऐसा लग रहा था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। जिस क्षण ट्रिब्यूनल पासिंग पिनेकल के आसपास इकट्ठा हुए विशेषज्ञों ने बैंगनी रंग की बिजली देखी, सोना बिजली वे डर से लकवाग्रस्त थे। बैंगनी सोना दयु महल के कुछ आंतरिक शिष्यों ने खुद को विस्मय से मुक्त नहीं किया। ईश्वर के परीक्षा में सबसे अधिक देखे जाने वाला ठंडर परीक्षा था। बैंगनी सोने की बिजली स्पष्ट रूप से ठंडर परीक्षा से संबंधित था। हालांकि ठंडर परीक्षा में भी अलग अलग स्तर थे। उदाहरण के लिए, जब ब्रह्मांड के देवता डोंगमेन ने दूसरे स्वर्ग में परीक्षा किया था तो उसकी दूसरी दिव्य बिजली सोने की थी। फिर दिव्य गड़गड़ाहट जो बिपिन का सामना कर रहा था वे बैंगनी सोने की थी। बैंगनी सोने की बिजली उस समय की सोने की बिजली की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। ट्रिब्यूनल पासिंग फिनिकॉल के शिखर पर बिपिन, जो पहले से ही एक कष्ट प्राचीन देवता बन चुके थे, उन्होंने अपने ऊपर बैंगनी सोने की बिजली को देखा और उसकी आंखों में पागलपन था। बैंगनी सोने की दिव्य बिजली, इस स्तर की दिव्य बिजली मेरे लिए बचाव करने के लायक भी नहीं है। बिपिन ने एक दहाड़ लगाई और उसने अपने रक्तनाशक प्लेट कवच को उतारने के लिए हाथ हिलाया। उसने अपने ऊपर शरीर को नग्न कर दिया और अपने प्राचीन भगवान के शरीर को शिखर पर उजागर कर दिया। उसने बैंगनी सोने की बिजली को देखा क्योंकि ये नीचे उतर रही थी, लेकिन वे ऐसा नहीं लग रहा था कि वे हमले को रोकने जा रहा था। वे अपने दिव्य शरीर से सीधे भयानक बैंगनी रोशनी बिजली का विरोध करना चाहता था।